सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। तो एनवीएस ने अपनी परीक्षा डेट्स अनाउंस कर दी हैं, तो इसलिए चलिए अब प्रैक्टिस सेट भी लगाते चलते हैं। ये यूथ कंपटीशन की बुक है जिसमें केवीएस पीजीटी के नए सिलेबस पर प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, हमारी तैयारी कितनी है। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर लेख किसका है? कुमार गंधर्व का। राजस्थान की रजत बूंदे लेख किसका है? अनुपम मिश्र जी का। बेबी हालदार का जन्म किस राज्य में हुआ था? जम्मू कश्मीर में। 2005 इसका ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को मिला है? कुंवर नारायण जी को। हालावाद के प्रवर्तक कौन है? बच्चन जी। रघुवीर सहाय किस शतक के कवि हैं? द्वितीय शतक के। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1917 में ग्वालियर में। मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ कथन किसका है? शमशेर बहादुर सिंह जी का है। जीर्ण बाहु है सीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक कदीर, हे विप्लव के वीर। पंक्ति किस रचना में उद्धृत है? तो ये बादल राग की है, निराला की बादल राग से। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। फिराक गोरखपुरी का पूरा नाम क्या है? तो रघुपति सहाय फिराक इनका पूरा नाम है। अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरित का गुजराती में अनुवाद किसने किया था? उमा शंकर जोशी जी ने। छायावाद के आधार स्तंभों में कौन नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त जी नहीं है। बाजार दर्शन की विधा क्या है? निबंध। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोह भंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति किस नाटक में हुई है? अंधा युग नाटक में। गुरुजी कहा करते थे, जब मैं मर जाऊंगा तो चिता पर मुझे चित्त नहीं पेट के बल सुलाना, मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ। यह कथन किस कहानी का है? पहलवान की ढोलक का। चार्ली चैपलिन यानी हम सब किसका लेख है? विष्णु खरे का। नमक कहानी किसकी है? रजिया सज्जाद जहीर की। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा पाएंगे। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो। जमे कि मरे कथन किसका है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। आम कथ्य कविता किसकी है? प्रसाद जी की। सुंदर है सुमन विहग सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम किसकी पंक्ति है? तो ये पंत जी की पंक्ति है। गजानन माधव मुक्तिबोध की माता जी का क्या नाम था? तो उनकी माता का नाम पार्वती बाई था। अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? भग्नदूत। निराला को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? स्वयं निराला जी ने अपने आप को छायावाद का प्रवर्तक माना। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? ये तुलसीदास द्वारा रचित श्लोक का अंश है। कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? तो निहार रश्मि नीरजा महादेवी वर्मा जी के निबंध काव्य संग्रह है और पल्लव पंत की रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है पुनर्नवा। निम्नलिखित में से जैनेन्द्र कुमार की रचना नहीं है। पापा खो गए इनकी रचना नहीं है। फांसी पाजेब और वातायन जैनेन्द्र कुमार की रचनाएं हैं। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो यथा संख्या अलंकार है। अवधि शिला का था गुरुभार, उस पर गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इसमें कौन सा छंद है? तो बरवे छंद है। बरवे में 12 और 7 मात्राएं होती हैं। कीर्ति व प्रीति काव्य प्रयोजन किस आचार्य के लिए प्रासंगिक है? बोझ के लिए। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो लेखक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है क्योंकि लेखक तो बहुत लोग हो सकते हैं, ये जातिवाचक है। बाकी भारत, त्रिपिटक और यमुना ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प उसके है। मेरा प्रथम पुरुष है, तुम्हारा मध्यम पुरुष और उसके अन्य पुरुष।
इस कमरे में अगरबत्ती जला दो वाक्य में इस विशेषण क्या है? तो इस ये निश्चित है कि इसी कमरे में अगरबत्ती जलानी है, निश्चयवाचक विशेषण है। किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो राजा ने दान दिया, नौकर चिट्ठी लाया और पंडित कथा सुनाते हैं। इन तीनों में सकर्मक क्रियाएं हैं और नौकर बीमार रहा क्योंकि बीमारी का असर केवल नौकर पर पड़ रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। इसमें भल का भोक्ता स्वयं नौकर ही है। वह इधर उधर घूमती रहती है, वाक्य में अव्यय पद है, इधर उधर रहती है वह और घूमता, ये अव्यय नहीं है, इधर उधर अव्यय पद है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अनुपसर्ग से बना सही शब्द है। तो अन धन अनंत से बनता है अनंत। अलबत्ता में अल होगा, नन में ने होगा और उन में 59 में उन होगा। कजरौटा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो औटा। कजर धन औटा, कजरौटा। कूपमंडूक किस समास की योजना है? तो बहुव्रीहि समास, क्योंकि कूपमंडूक का सीधा सीधा अर्थ होता है कि कुएं के अंदर रहने वाला, यानी कुएं में जिसका ज्ञान कुएं तक ही सीमित हो, परंतु कूपमंडूक सीमित ज्ञान वाले सभी व्यक्तियों के ऊपर लागू होता है। अद्य और आद्य शब्द का सही युग्मक है। अद्य का अर्थ होता है आज और आद्य का अर्थ होता है प्रथम, जिसका अर्थ है ना आद्य गुरु शंकराचार्य, तो आद्य मतलब प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तो कवि तद्भव शब्द नहीं है। बाकी के ऑप्शन राय, दाहिना और खेत ये तद्भव शब्द हैं, कवि तत्सम है। कौन सा शब्द रूप तत्सम है? कर्म तत्सम शब्द है। बाकी काम, काज और कार्म तो कोई शब्द नहीं होता, ये सब तद्भव है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। दो भिन्न भाषाओं से मिले शब्द कहलाते हैं संकर शब्द। छल छंद शब्द है यौगिक। निम्न में से यौगिक शब्द है कुपुत्र। निम्न में रूढ़ शब्द नहीं है। तो कमल, पीपल, नमक ये सब रूढ़ नहीं है। पंकज ये कमल के लिए रूढ़ शब्द है। निम्न में से रूढ़ शब्द है नमक। सचिवालय, ईमानदार और विद्यालय ये रूढ़ नहीं है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है खटमल। जीभ, दात्री और डिबिया ये स्त्रीलिंग है। जीभ कट गई या जीभ जल गई कहा जाता है दात्री, सिद्धिदात्री माता। और डिबिया में लड्डू रखा है, डिबिया में कुछ भी रखा है मतलब। और खटमल ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में खटमल ही इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए खटमल नित्य पुल्लिंग शब्द है। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। चिड़ियाँ उड़ गईं, तो चिड़ियाँ जो ऑप्शन ए है ये सही है, जिसपे चंद्र बिंदी लगी हुई है। चिड़िया उड़ गई, चिड़ियाँ उड़ गईं और चिड़ियाएं उड़ गईं, ये बहुवचन की दृष्टि से अशुद्ध है। मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मत्स्य की पर्यायवाची मछली, झक, सपरी तीनों हैं, मोशक नहीं है। मेरी पर्यायवाची पर वीडियो है, पर्यायवाची विलोम पर आप लोग देख लीजिएगा, तत्सम तद्भव पर भी है। इनमें से सफल शब्द का विलोम नहीं है। तो सफल शब्द का विलोम असफल, निष्फल और विफल तीनों होंगे, कुफल नहीं होगा। तो इसका उत्तर होगा कुफल। अब्ज का अर्थ होता है कमल, अब्द का अर्थ होता है वर्ष। खग का अर्थ नहीं है, खग का अर्थ आकाश नहीं है, क्योंकि ख का अर्थ होता है आकाश और ग का अर्थ होता है गमन करने वाला। तो तारा ये आकाश में गमन करता है, बाढ़ ये भी जब छोड़ा जाता है तो आकाश में ही गमन करता है, और पक्षी भी तो आकाश में उड़ते हैं, इसलिए खग का अर्थ आकाश नहीं है। तारा, बाढ़ और पक्षी ये सब आकाश में गमन करने वाले होते हैं। सोते सोते वह उठ गया और रोने लगा, वाक्य में युग्म शब्द है सोते सोते। निम्न में से बिंब का एक नाम नहीं है। इंद्रियगत अनुभव, ये बिंब नहीं है क्योंकि ये इंद्रियों से अनुभव किया जा रहा है, जबकि शब्द चित्र, पद चित्र और मूर्त विधान ये बिंब हैं। निम्न में से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो शशि, मयंक और सुधांशु ये चंद्रमा की पर्यायवाची हैं। विभावरी का अर्थ होता है तारों भरी रात। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो
आचार में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। पत्र धन आचार में हुआ है, पंडित धन आइन में हुआ है, प्रतिधन अय में हुआ है, आचार में नहीं हो, अति धन आचार इसमें उपसर्ग प्रयोग हुआ है। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? 1880 में। नमक का दरोगा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? बंसीधर। मियां नसरुद्दीन किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की। मियां नसरुद्दीन की दुकान किस मोहल्ले में थी? गढ़ैया। अप्पू के साथ 2.5 साल किसकी रचना है? सत्यजीत रे की। पाथेर पंचाली फिल्म में वह कौन सा अभिनेता था जिसकी मृत्यु शूटिंग पूरी होने से पहले ही हो गई थी? तो श्रीनिवास की। विदाई संभाषण किस विधा की रचना है? व्यंग। विदाई संभाषण में बाल मुकुंद गुप्त ने किसके ऊपर व्यंग किया है? लॉर्ड कर्जन के ऊपर। गलता लोहा किसकी रचना है? शेखर जोशी की। गलता लोहा कहानी में मास्टर साहब का क्या नाम है? त्रिलोकी सिंह। मन्नू भंडारी की कृति रजनी किस विधा की रचना है? पटकथा। रजनी पटकथा की लेखिका का नाम क्या है? मन्नू भंडारी। रजनी पटकथा में रजनी किसके विरुद्ध आंदोलन करती है? स्कूलों में फैले भ्रष्टाचार के विरुद्ध। जामुन का पेड़ कहानी का उद्देश्य क्या है? समाज की वास्तविक झलकियां चित्रित करना। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? 1889 में। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398 में जन्म और 1518 में मृत्यु। कबीर के शिष्य का नाम क्या है? धर्मदास। धर्मदास ने कवि की वाणी को लिखा हुआ है। मीरा मुक्तावली किसकी रचना है? नरोत्तम दास की। राग सोरठ किसकी रचना है? मीरा की। कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? कुमकुम। घर की याद कृति की विधा क्या है? कविता। वासुदेव सिंह का जन्म कब हुआ था? 1917 में। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती किसकी कविता है? त्रिलोचन की। एक कंठ विस्पाई किस विधा की रचना है? गीति नाट्य। दुष्यंत कुमार का जन्म कब हुआ था? 1933 में। अक्कम महादेवी का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। हे भूख मत मचल किसकी कविता है? अक्कम महादेवी की। सबसे खतरनाक किसकी काव्य रचना है? अवतार सिंह पास की। निर्मला पुतुल ने आओ मिलकर बचाएं कविता को किस भाषा में लिखा है? संथाली भाषा में। निम्नलिखित में से पत्रकारिता का माध्यम नहीं है? फेसबुक। वे पत्रकारिता और पत्रिका और रेडियो ये पत्रकारिता के माध्यम है। इनमें से कौन पत्रकारिता का प्रकार नहीं है? मुद्रण। वाचडांग पत्रकारिता, खोजपरक पत्रकारिता और विशेषीकृत पत्रकारिता ये पत्रकारिता के प्रकार हैं। प्रिंट माध्यम में मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये चीन से हुई। पत्रकारिता विशिष्ट देश काल और परिस्थिति के आधार पर तथ्यों का परोक्ष मूल्य और परोक्ष मूल्य का संदर्भ प्रस्तुत करती है। पत्रकारिता के संबंध में यह कथन किसका है? श्री प्रेमनाथ चतुर्वेदी का। रेडियो आलेख लिखते समय किस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए? निम्नलिखित का। किसी खास विषय पर सामान्य लेखन को हटाकर किया गया लेखन कहलाता है विशेष लेखन। किसी कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पर बल दिया सुमित्रा नंदन पंत ने। इनमें से किस कहानी का नाट्य रूपांतरण हुआ है? ईदगाह कहानी का। यह हो सकता है कि कोई अपना रास्ता चुने भी और उस पर अकेला भी ना हो। राजमार्ग पर चलने वाले रास्ता नहीं चुनते, रास्ता उन्हें चुनता। कथन है अज्ञेय जी का। इनमें से जो शब्द संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। तो रेडियो संचार का समाचार पत्र, पुस्तक और पत्र पत्रिकाएं इसका तो संचार के माध्यम है। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना उचित है। कथन है भीमराव अम्बेडकर जी का। तो खत्म होती वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और केवीएस पीजीटी के लिए कितनी उपयोगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर केवीएस पीजीटी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी आप लोगों को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसकी वीडियो बना दूंगी।